देंगे जान भी देंगे, अपना हिस्सा पूरा लेंगे, खून भी देंगे जान भी देंगे, अपना हिस्सा पूरा लेंगे। मजदूर मजदूर भाई भाई मजदूर मजदूर भाई भाई पैसा लेंगे, भाई भाई पैसा लेंगे। भाई भाई तुम ये जुल्म करे तो कुछ भी नहीं, मैं और पकड़ूं तो बामी है। ये हर साथ कत्लेआम करे तो वहाँ सुबहाना क्या जाने, गोली भी चले गोला चले तलवार चलाना क्या जाने। जब छाती मैंने तान लिया तो पैर हटाना क्या जाने। भारत माता की जय, भारत माता की जय। कौन बनाता हिंदुस्तान, भारत का मजदूर किसान, कौन बनाता हिंदुस्तान। भारत का मजदूर किसान। जब तक भूखा इंसान रहेगा, धरती पे तूफान रहेगा, जब तक भूखा इंसान रहेगा, धरती पे तूफान रहेगा। हम नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, हम नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते, भी देंगे जान भी देंगे, अपना हिस्सा पूरा लेंगे। मजदूर मजदूर भाई भाई मजदूर मजदूर भाई भाई पैसा लेंगे। भाई भाई भारत माता की जय, भारत माता की जय। कौन बनाता हिंदुस्तान, किसान, कौन बनाता हिंदुस्तान। भारत का मजदूर किसान। जब तक भूखा इंसान रहेगा, धरती पे तूफान रहेगा, जब तक भूखा इंसान रहेगा, धरती पे तूफान रहेगा। हम नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार नमस्कार साथियों, मैं मनोज सुराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच से। जंतर मंतर आज फिर इन महिलाओं की परेशानियों से दो चार हो रहा है। आपके सामने ये लोग कहीं देश के ही निवासी और कहां से आए हैं? ये लोग आए हैं मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश जहां बीजेपी की सरकार है और इनमें से ज़्यादातर महिलाएं बीजेपी की कार्यकर्ता हैं, हार्डकोर वर्कर हैं, जिन्होंने मोदी जी को जिताने के लिए पूरा तन मन धन से सहयोग किया था। आज ये महिलाएं अपने हक, अपने अधिकार के लिए जंतर मंतर पर खड़ी हैं। लगातार धरना प्रदर्शन हुआ था, पहले भी ये लोग आ चुके हैं, मोदी जी को ज्ञापन दिया, लेकिन आज फिर ये आए हैं। छोटी छोटी मांग है, मोदी जी के सामने अपनी बात रख रहे हैं। बहुत छोटी छोटी डिमांड है। क्या डिमांड है? किसी को पेंशन चाहिए, कोई आधार कार्ड बनवाना चाहती है, कोई कुछ चाहती हैं, कोई कुछ चाहती हैं, लेकिन कोई बड़ी मांग नहीं है। किसी को महल नहीं चाहिए, किसी को बंगला नहीं चाहिए, किसी को गाड़ी नहीं चाहिए, किसी को सत्ता नहीं चाहिए, किसी को टिकट नहीं चाहिए, पॉलिटिकल पार्टी का टिकट नहीं चाहिए। कार्यकर्ता हैं लेकिन बड़ी छोटी सी बात कर रहे हैं। आइए बात करता हूँ, क्यों आई हैं आप जंतर मंतर? आपसे हमारी मोदी जी से यह प्रार्थना है कि जिनको मोदी वाला पैसा नहीं मिल रहा, जिनके मकान नहीं बने, जिनकी पेंशन नहीं बनी, तो ये बनाया जाए। देखिए क्या बात कह रही हैं ये। वो बात कह रही हैं कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पैसा रोक लेते हैं गलत तरीके से, ये एक महिला की डिमांड है कि प्रधानमंत्री जी आपकी योजना में जो घपले हो रहे हैं, जो अधिकारी कर रहे हैं, वो समस्या है, उसको दूर किया जाए। आपकी क्या समझ? बीड़ी का रेट भी बढ़ाया जाए, जो ये नशा मुक्ति योजना चली है उसको भी बंद किया जाए, क्योंकि अगर दिन भरे में हम 50 रुपए भी की बीड़ी बनाते हैं तो घर के लोग बाग नशा करके आ जाते हैं, तो उसको भी खाने को, वो भी पैसे हम लोगों को खाने को नहीं मिलता। इसलिए नशा भी बंद कराया जाए। इतने बड़े कोरोना काल में अन्न दाना सब कुछ बंद हो गया, सब्जी तरकारी बंद हो गई, पर नशा बंद नहीं हुआ। इसलिए महोदय जी, हम विनती करके आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि नशा भी बंद किया जाए और मध्याह्न भोजन की भी। इनका लगातार नारा था कौन बनाता है हिंदुस्तान, भारत का मजदूर किसान, ये कह रहे थे। क्या कहना चाहेंगे? गैस भी भरवाना क्या चाहिए। क्या आपकी क्या दिक्कत है? क्यों आपको जंतर मंतर आना पड़ा? जंतर मंतर गरीबी हटाने के लिए आना पड़ा, क्यों कर कि गरीबी अधिक है, गरीब लोग उठ नहीं रहे हैं, तो गरीबों की मोदी जी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, आप कार्यकर्ता भी हो, तो ऐसा क्यों है कि गरीबों की नहीं सुनी जा रही है? जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करी, गरीब लोग आवाज देते हैं, वहां तक जाती है, आवाज सुनाई पड़ती है, लेकिन बीच के लोग सुनने नहीं देते हैं। आप क्या कहना चाहेंगी? इधर आ जाइए। अगर नरेंद्र मोदी के पिता बना ली जनता, तो नरेंद्र मोदी काम करतों को नहीं देख सका का?
है? उनको तो देखना चाहिए कि मेरी जनता को क्या कर रहे हैं। गरीबी रेखा के कारण बड़े लोगों के बने हैं, गरीबों के नहीं बने। 2 साल से अकाल पड़ रहा है। तो का देहात की राजधानी अलग है। राजधानी तो यही है, एक है ना, पूरे विश्व की तो एक है ना। तो ये क्यों? कहने का मतलब ये है कि अमीर लोगों के तो काम हो रहे हैं लेकिन गरीब लोगों के काम नहीं हो रहे। पेंशन की भी बात, किसकी दिक्कत आ रही है? हमको पेंशन नहीं मिलती है। तुम्हारी उम्र नहीं, पेंशन सब जगह है। कितनी उम्र है? मैं 60 साल की उम्र हो गई। 60 साल की। नाम नहीं लेके जाते 60 साल। इधर आ जाइए। मेरी भैया पढ़े भी नहीं है ना, तो हमारे पैसा नहीं देते। हम 60 साल की हो चुकी, 60 से ज्यादा की हो चुकी। कितनी पेंशन मिलती है? एक को नहीं मिलती। नहीं, कितना? 600 देहात में भैया। देहात में 600 रुपए की मारा मारी। देखिए 600 रुपए, कोई लाख 2 लाख 1000 2000 नहीं, 600 रुपए कितना कम। पहली बार तो राशि ही इतनी कम है। कम से कम 2-2.5 हजार पेंशन होनी चाहिए। जैसे दिल्ली में बुजुर्गों को 2500 है, राशि इतनी कम है। उसके बाद 600 मिलती है बस। 600 भर विधवा की मिल रही। विधवा की मिल रही है बस। 60 साल वालों का नामा नहीं लेखा जाता। शिवराज जी सुन रहे हैं आप? शिवराज जी, नहीं लेके जा रहा। शिवराज जी सुन रहे हैं आप? कितनी समस्या आ रही है। ये महिलाएं, आपके राज्य की महिलाएं, आप मामा हो, मामा कहा जाता है आपको। ये आपकी बहनें हैं जो मध्य प्रदेश कटनी से। गैस भर जाता है 1200-1300 रुपया में भर जाता है गैस। 1200 में गैस भर जाता है। गरीब आदमी क्या करेंगे, काम करेंगे कहीं में। भैया ना हमारे घर है और ना हमसे बीड़ी भी बनात बनती है और ना हमसे पेंशन भी मिलती है। हमसे बीड़ी बनात नहीं बनती। हो गए भैया, हमारी पेंशन नहीं जुड़ती है। अब 3-3 ठो बच्चे कहीं में पाले उनको। पढ़े नहीं है तो हमको कहते हैं कि दाखला लाओ, तो हम पढ़े नहीं है तो कहाँ से लाएं? ये बुजुर्ग हैं, ये 60 साल की हो गई, ये पढ़ी लिखी नहीं है, तो अब ये कहते हैं कि कागज दिखाओ। अब ये कौन सी डिग्री लाएंगी, कौन से स्कूल में दाखिला लेंगी, कौन से कॉलेज में जाएंगी, कौन सी पीएचडी करेंगी? सरकार को अगर ऐसा ही लगता है तो इनको कहीं स्कूल में एडमिशन करा दे, आंगनवाड़ी में भेज दे, कहीं इनको पढ़ाए, इनकी डिग्री दे इनको, और तब पेंशन दे। क्या ये नियम है कि जो पढ़ा लिखा होगा उसी को पेंशन मिलेगी? क्या अनपढ़ जो पुराने लोग हैं, जो नहीं पढ़ पाए उस समय की वजह से, क्या वो देश के नागरिक नहीं है? क्या उनको उनके अधिकारों से वंचित किया जा सकता है सिर्फ पढ़ाई के नाम पर? मानता नहीं देते हैं भैया हमारी, और कहते हैं हलन का, कहते हैं हमको कि अब हमारे जमाने में स्कूल नहीं थे। जब हम छोटी हते तो हमारे गांव में स्कूल नहीं थे। पहले नादी नाला बहाते। किसने कहा आपको कि आप अनपढ़ हो तो आपको पेंशन नहीं मिल पाएगी? सच है, सच। और क्या नाम है उसका? नाम पता है? अरे यार पता नहीं यार, का नाम है भैया रे बारे का भकरवारे का नहीं, ओदापोरा के का। चलिए कोई बात नहीं, नाम नहीं बता पा रही है, लेकिन गंभीरता देखिए, कितनी गंभीर बात कर रही हैं कि किस तरीके से महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, और वो भी इसमें से ज्यादातर लोग बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। क्या कहना चाहेंगी मोदी जी से? जब मोदी जी को पिता बना लिया जाए और चौहान को मम्मा बन गया, तब क्या है? ये क्या है? किसी की सुनाई नहीं। क्या कहना चाहेंगी, क्या संदेश देना चाहेंगी? हमें यही संदेश देना चाहते भैया कि पेंशन मिले, घर नहीं बने गरीबन के। हमारे मकान बन जा। हम बूढ़े इतने सियाने लोग हैं, हमसे काम करो भी नहीं हो, और हमसे बीड़ी भी बनात नहीं बनती। हम देहात के लोग हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, और हमको कहते हैं यूनिवर्सल बेसिक पेंशन की बात हो रही थी। मोदी सरकार ने भी बात करी थी, राहुल गांधी ने भी बात करी थी कि सबको जो बुजुर्ग हो जाएंगे या कुछ भारत के सभी नागरिकों को कुछ ना कुछ सहायता राशि दी जाएगी, जिससे वो जीवन यापन अपना कर लें। बहुत मांग उठती है इसकी, क्योंकि बहुत लोग ऐसी गरीबी रेखा के नीचे हैं, उनको कुछ ना कुछ धनराशि दी जाए, उसकी विषय में भी बात हो रही है। लेकिन पेंशन लगातार अलग अलग तरीक़ों से मिलती है गाँव में, जैसे विधवा पेंशन है, बुजुर्गों के लिए पेंशन है, दिल्ली में भी पेंशन है। लेकिन देखिए देश में 2 व्यवस्थाएं हैं। दिल्ली में जहाँ 2500 है, मध्य प्रदेश में 600 रुपये है, और 600 रुपये भी के लिए भी जद्दोजहद है, वो भी नहीं मिलती। वो भी नहीं मिलती। और गैस बहुत महंगी है, गैस
अब हम गरीब आदमी भूखे रहे आज कस के बनाएंगे। आ जाने दो, बात करने दो उनको। किसी को रोको मत, और लाट किसी को मत रोको। लाट है तो लाट नहीं देते, 8 घंटा की लाट है और 4 घंटा देते हैं, पूरा गेहूं धान सब सूख जाते, क्या खाएं, भूखे मरते हैं। 2 साल 3 साल से तेरे को भूखे मर रहे हैं। पिछली साल तो कुछ नहीं हुआ, सूखा पड़ गया रहा। पिछली साल गेहूं नहीं बिया, आज भी हुए 2 साल में धान। और भैया एक बात और है हलनकर कि एक महीना डीपी जली रहती है, किसी की 1 बोरा की जगह, किसी की 2 बोरा की जगह है, और एक महीना हो गए हमारी धान सूख चुकी है। 1 एकड़ में रही, 2 एकड़ में रही, सूख गई हमारी धान, और डीपी नहीं देते हैं, कहते हैं वहाँ पैसा जमा नहीं हुआ, वहाँ पैसा जमा नहीं हुआ। तो भैया यहाँ जो देहात में मैनेजर बैठे हैं ना, इंजीनियर, वो कहते हैं 15,000 करो, कहूँ 20,000 रुपया करो, जब हम तुमको 8 घंटा लाइट देंगे, तो 1 सेकंड में लाइट काटते हैं। देखिए बिजली का कितना बड़ा घोटाला घपला चल रहा है मध्य प्रदेश में। ये आपको समझने वाली बात है कि 8 घंटे बिजली चाहिए तो किसानों से पैसे की डिमांड हो रही है। ये महिलाएं बता रही हैं कि 10 से 15,000 रुपए मांग रहे हैं। 8 घंटा लगातार बिजली, ये अलग से रहेगा, उसके बाद बिजली देंगे। तो देखिए कितना। हाँ जी, हर गांव में हमको इतनी तकलीफ है पानी की। हम बूढ़े आदमी हैं, सियाने हैं, हम गम्मा ढो दूर दूर से पानी लाते हैं। देखिए भारत जैसे देश में जब पानी, कहते ना सरकार, मोदी सरकार की ये है कि हर घर में जल होगा, ये आज भी सर पे मटका ढो के दूर से पानी लेके आ रहे हैं पीने का। कहाँ से लाते हैं? दूर, बहुत दूर से लाते हैं। कितनी दूर होगा? कोई के बोर है, कोई नहीं भरने। 2 कोस, 1 कोस में 1.5 किलोमीटर होता है, तो 3 किलोमीटर न टंकी बनी भैया। अब पेंशन मिलती है ना, तो 2 महीने की आती है, तो 1 महीने की देते हैं, कहीं 1 महीने की आई है ले जाओ। और जब हम दूसरी जगह निकलवाने जाते हैं तो हमको 2 महीने की मिल जाती है। 600 से आगे नहीं। हाँ, 600 से आगे। इधर आइए, इधर यहाँ आइए, बताइए। बहुत गंभीर आरोप लगा रही है, क्या कह रही है? पेंशन 600 मिला थी, वो मैं 2 महीना की, 1 महीना की निकाल ली और 1 महीना की दी 600। अंगूठा लगवा लें, कहते नहीं आई। मतलब अंगूठा लगवा लेते हैं गरीब लोगों से, और इनके 600 रुपए खा के तुम्हारा पेट अगर भर जाता है तो तुम्हारे को वो पचने वाले नहीं है। सुन लो, कोई भी अधिकारी अगर गरीब आदमी का 600 रुपया खा रहा है ना, तो उसको पचने वाला नहीं है, वो फूट के निकलेगा। ये तो सच्ची बात है। ये तो मैं दिल से कह रहा हूँ कि अगर इनके साथ इतना अन्याय कर रहे हो आप लोग, कि इनका अंगूठा लगवाने के बाद पैसे खुद खा रहे हो, जैसा कि ये आरोप लगा रही हैं, तो बहुत ही दुखद बात है। बच्ची की शादी के लिए पैसे आते हैं तो वो पैसे भी नहीं मिलते। बच्ची की शादी के लिए भी पैसे की सुनाई है कि मिलेंगे, पर बच्ची की शादी के लिए 1 भी रुपए नहीं लगते। कोई कहता है 10,000 लगेगा, कोई कहता 20,000 लगेगा। तो जब उसके पास 20,000 रुपए नहीं है तो वो बच्ची की शादी कैसे करे? अब मांग होती है 10-20। क्या कह रही हैं आप? जो बच्चियाँ पढ़ती हैं और जिसके पिताजी यानी पागल हो चुके हैं, यानी तो वो बच्चियाँ कहाँ जाएं, जेके नानी नाना रखे, उनके जाति प्रमाण पत्र नहीं बनने देते हैं। अच्छा, जाति प्रमाण पत्र भी नहीं बनने देते हैं। वहाँ भी करप्शन है। हाँ, तो कहाँ कितना परेशानी पढ़ने वाली, कहाँ जाए वो बच्चियाँ पढ़ने वाली? आप रोइए मत, देखिए बहुत दुख की बात है। देखो बच्चियों के साथ में भी बिल्कुल गलत व्यवहार करना चाहते हैं कि पढ़ ना सकें बच्चियाँ। देखिए किस तरीके से गरीब लोगों के, गरीब तबकों के साथ अन्याय हो रहा है। कोई नानी नाना रखे हैं, मामा रखे हैं बच्चियों को, तो उनको वो चाहिए, लिखित चाहिए, सील साइन चाहिए, किसके? उनके चाहिए, क्या बोलते हैं, वकीलों के। बताओ तारीख, वो दस्तखत लेके आए, किसका दस्तखत लेके आएंगे? वो हिंदुस्तान के नागरिक हैं। बाप नहीं है तो बच्चियाँ कहाँ जाए? वो तो कोई ना कोई रखेगा बच्चियों को, कुछ नहीं मिलता बच्चियों के लिए। मामा जी सुन रहे हो आप, शिवराज जी सुन रहे हो आप? सब सच्चे सरपंच करते हैं सब ये बात, वहाँ जाने नहीं देते मामा जी पास बात। जो गल्ला बटता है ना, तो 3 महीने का 2 महीने का रखो रहता है, ब्लैक कर लेते हैं, 1 महीने का बांट देते हैं। 1 महीने का देखो बहुत संगीन आरोप लगा रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत और अलग अलग तरीके से जो राशन बंटता था, उस राशन में भी
2 महीने 3 महीने का बीच में गायब कर देते हैं। आप ये महिलाएं लगा रही हैं आरोप। 3 महीने का गल्ला आता है ना, तो 1 महीने का गल्ला देता है, 2 महीने का ब्लैक कर देते हैं। एक ही भी नहीं मिल है, नहीं काम की नहीं है। बड़े लोगों ने मट्टी का तेल मिलता है, मट्टी का तेल ना, आज दवाई नहीं, बिजली मट्टी का तेल तो शायद बंद हो गया है, बंद हो गया है। लेकिन गेहूँ 600 से आगे तो पेंशन नहीं मिल, हमारी तो पेंशन ही नहीं मिल रही भैया, हमारी पेंशन नहीं बन का। जो हमारी बहू विधवा है उसका तो मकान बन गया है और उसको भी परेशानी है। ये कर्जे नहीं है कोई, 3 लड़के हैं, 1 लड़का खत्म हो गया है, तो 2 एकड़ जगह है तो हम लिए हैं। अब उनके कार्ड नहीं बने, हमारे 2 लड़कन उनके कार्ड नहीं बन रहे, 2 लड़कन के हमारी करते खाते हैं। कार्ड नहीं बने, 3 लड़का है। किस तरह का कार्ड? राशन कार्ड नहीं बने। राशन कार्ड में लोगों के नाम नहीं चढ़ाए जा रहे हैं, नए राशन कार्ड नहीं बन रहे, ये भी एक समस्या है। तो कैसे, मतलब आप डिनाई कर दोगे क्या? अपने देश के लोगों को अन्न देने से, राशन देने से मना कर दोगे तो ये क्या भूखे मरेंगे? कहाँ जाएंगे? ये क्या करेंगे? आपको समझ में आ रहा है कुछ? वस्तु स्थिति समझ में आ रही है क्या? ये जो गरीब लोग हैं इनको हर तरह से हर जगह शोषण किया जा रहा है। जो सबसे निचले पायदान पे हैं वो सबसे दुखी हैं और देश की सबसे बड़ी पार्टी का झंडा उठाते हैं ये लोग, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। टंकी बनना चाहिए गांव में, तरह तरह पानी मरते हैं, दूर दूर से पानी लाते हैं, कोई कहते नहीं हमारे नहीं। नाला में पानी नहीं रह जाता है, तो जिसके यहाँ किसी के बोर हैं 2-4 गांव में घर में, वो मोल पैसा से बोरन का पानी खरीदते हैं 200 का महीना। ऐसी बात है, पानी नदिया नाला में एक बूंद नहीं बचता, ना ढोरन के लिए बचता, ना मनखिन के लिए बचता है। और रोग पे डीपी जल जाती है तो 1-1 महीना, हमारी 1 महीना हो गई, 1 एकड़ में धान सूख गई। 600 से आगे पेंशन नहीं मिले, 600 न हमारे मकान बने, न हमारे लैट्रिन सीट बनी, न हमें गैस मिलो, कछु नहीं मिलो। देखिए बहुत गंभीर स्थिति है, इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ। आप समझदार हैं, आपके इनके दर्द की कोई सीमा नहीं है, कोई अंत नहीं है। कितने परेशान है ये, इतना सुनाया मैंने, पूरा दिन सुनाता रहूं फिर भी कम होगा। आप समझदार हो, बात मामा जी तक और मोदी जी तक पहुंच जानी चाहिए, इनको इनका अधिकार मिले। करप्शन फ्री भारत का सपना देख रहे हैं। मोदी जी कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अगर भ्रष्टाचार की बात है तो सबसे निचले तबके पर, क्योंकि पढ़े लिखे नहीं हैं, मजदूर हैं, बीड़ी मजदूर हैं, इनके 600 रुपये खा ले रहे हैं अफसर, 600 रुपये खा ले रहे हैं, इनको पेंशन नहीं मिल रही, इनके कार्ड नहीं बन रहे, इनका आधार कार्ड नहीं बनना। गरीबी रेखा कार्ड जरूर बना। कहा कि ये लैट्रिन सीट बनी थी तो उसका पैसा पिछली बरस में डाल दिए हैं, तीसरी बरस में जो चौधरी रहा है हमारी सरपंच, हमारी सरपंच जो बनते हैं, प्रधान जो बनते हैं, वो लूट का अड्डा बना देते हैं। गांव का शोषण करने में सबसे ज्यादा जिम्मेवार ये पॉलिटिकल सिस्टम के जीते हुए प्रत्याशी हैं। बहुत बहुत गंभीर आरोप हैं। अगर सरकार जांच करेगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आज ये लोग प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, जहां भी ये ज्ञापन देंगे अपनी बात रखेंगे और आपके सामने मिनी संसद के माध्यम से इन्होंने पूरी बात रख दी है। महिलाएं हैं, आपको इनका दर्द समझ में आता है तो शेयर करिए वीडियो को, आपकी जिम्मेवारी है, घर घर तक बात पहुंचाइए। और नेता डरते हैं एक्सपोज होने से, तो एक्सपोज करना हमारा और आपका फर्ज है, सच्चाई दिखाना हमारा और आपका फर्ज है। मिनी संसद के मंच से मैं मनोज सुराजी, जय हिंद, जय भारत।